कराची में शहीद रामफल मंडल राजधानी पटना में शहीद रामफल मंडल शहादत समारोह का आयोजन भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, हरी सहनी, दिलीप जायसवाल सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। माता की अमर शहीद आज के इस शहीद रामफल मंडल शहादत समारोह के अवसर पर नेपाल के तनहू जिले के अबू घरैनी क्षेत्र में एक भारतीय यात्री बस मास्यांगदी नदी में गिर गई है। नेपाल पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की। जिला पुलिस कार्यालय तनहू के डीएसपी दीप कुमार राय ने जानकारी दी कि यूपीएफटी 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और अब नदी के किनारे पर पड़ी है। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में 14 शव बरामद किए गए और 16 घायल यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सका है। ये बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर रवाना हुई थी। हादसे के समय बस में भारतीय यात्री सवार थे। स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक बस के नदी में गिरने के कारणों की अब जांच की जा रही है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी पर गोलीबारी मामले में राजद विधायक का नाम सामने आने पर बयान दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस मामले पर जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में अपराध को लेकर सवाल उठाए जाने पर कहा कि तेजस्वी यादव को चैलेंज दे रहा हूं कि एक भी व्यक्ति का नाम सामने लाएं जो सत्ता संरक्षित है। और आरजेडी के विधायक गिरिधर यादव उनके भाई के नाम सामने आ रहे हैं। कल गोली चली है एम्स के चीफ सिक्योरिटी पर। नहीं उस पर जांच होगी उस पर, और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। किसी के भी रहे, भाई रहे, भदाई रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है साहब। हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है। जो भी अगर गैर कानूनी काम हुआ है और कार्रवाई हुई है, कंप्लेन होगा तो कार्रवाई होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है कौन किसका भाई है, किसका भतीजा है। उनके स्टाफ पे और आरजेडी के विधायक गिरिधर यादव उनके भाई के नाम सामने आ रहे हैं। कल गोली चली है एम्स के चीफ सिक्योरिटी पर। नहीं उस पर जांच होगी उस पर, और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। किसी के भी रहे, भाई रहे, भदाई रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है साहब। हमारे नीतीश केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत झामुमो धनबाद जिला की ओर से मार्च और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जिला परिषद मैदान से रैली निकाली गई जो रणधीर वर्मा चौक तक गई। रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनता से झूठे वादे किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 2022 तक पक्का मकान देने का वायदा पूरा नहीं किया गया। कंडी अधिकार मार्च हम लोग इसलिए निकाले हैं कि जब से हमारा सरकार बना है, हेमंत सोरेन के सरकार बना है, तब से बीजेपी सरकार इस सरकार को, झारखंड सरकार को जो है काम करने नहीं दे रहा, अस्थिर करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये आज मार्च रखे हैं कि पूरा 3 करोड़ जनता जो हमारे झारखंड की जनता है उसको हक अधिकार दिलाने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया है उसको हम लोग सतत आगे भी ले जाएंगे। इसके लिए पूरा जनता, पूरा जिला हम लोग अपना ये मार्च निकाल रहे हैं ताकि ये बीजेपी वाले सोचे कि उन्होंने जो 2014 से लेकर 2019 में 5 साल 10 साल के बाद आज 15 साल होने जा रहा है, 15 साल में कदम रखा है। जो वादा किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया, ना अपना गंगा साफ हुआ, ना 15 लाख आया और ना किसी तरह का विकास किया।
तो हम लोग ये बीजेपी सरकार से हम चाहेंगे कि वो अपना एजेंडा बतावे, अपना वो कर्तव्य बतावे कि वो किस आधार पर जनता के साथ धोखा करने के बाद वो गद्दी में हासिल हुए हैं, तो वो जनता कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए ये पूरा झारखंड की जनता जाग चुकी है। आज उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग प्रत्येक जिला में ये आक्रोश रैली अधिकार झारखंडी अधिकार मार्च जो हम लोग कर रहे हैं। कंडी अधिकार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन व्यवस्थाओं को पलीता लगाने में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कैमूर जिले के रामगढ़ रेफरल अस्पताल का एक वीडियो सामने आया जो सिस्टम पर ही सवाल खड़े करता है। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए जब एम्बुलेंस नहीं मिला तो ठेले से ही अपने पति के साथ अस्पताल पहुंच गई, जहां डिलीवरी के बाद भी महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला तो नवजात को गोद में लेकर अपने परिवार के साथ ठेले से ही घर वापस गई। इधर पूरे मामले पर मोहनिया एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले की वो खुद जांच करेंगे, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। जिला पदाधिकारी को भी मामले की वो जानकारी देंगे और मामले की जांच की जाएगी। हमने के ले जाए ना जा, सगोड़े से ले आए ना जा। अच्छा, कहाँ आई थी? रामगढ़ हॉस्पिटल में। हाँ। क्या करने के लिए? डिलीवरी कराने के लिए। यही सगड़िए से आई थी। हाँ। आईसी से फिर जा रहे हैं। हाँ। एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं लोग? फोन कर दी तो कहेगा कि अपन ले चल जाओ सरकारी में, तो ले आओ जाए। मतलब एम्बुलेंस नहीं मिलता है आपको? ऐसे ही ले जा रहे हैं। अस्पताल है जहाँ डिलीवरी के पहले डिलीवरी और महिला अपने खुद सगड़ी से आई ठेले से। आपके द्वारा अभी हमको ये वीडियो दिखाया गया है। मामला हमको संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी आपके द्वारा जब संज्ञान में दी गई है कि स्वतः हम खुद इसका जांच करेंगे कि क्या इसका मामला है, क्या मैटर था, किन परिस्थितियों में वहाँ के जो भी डॉक्टर थे, जो भी अधीक्षक थे, उनके द्वारा क्यों नहीं एम्बुलेंस के मुहैया कराई गई थी या नहीं दिया गया था, प्रसव के बाद या प्रसव के पूर्व जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है, इसकी स्वतः हम जाँच करेंगे। सर, सरकार कितना खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, तो अगर जांच में सही पर क्या कुछ कार्रवाई नहीं, इसके लिए जो भी होगा हम वरीय अधिकारी सर जिला पदाधिकारी महोदय को हम जरूर सूचित करेंगे और उनको संज्ञान में देंगे। अगर जांच के बाद अगर सत्यता पाई जाती है तो, कि आपके स्तर से अभी वीडियो दिखाया गया है, संज्ञान में लाया गया है, इस पर हम स्वतः खुद जाँच करेंगे। हमने के ले जाए ना जा, सगोड़े से ले आए ना जा। अच्छा, कहाँ आई थी? रामगढ़ हॉस्पिटल में। हाँ। क्या करने के लिए? डिलीवरी कराने के लिए। यही सगड़िए से आई थी। हाँ। आईसी से फिर जा रहे हैं। हाँ। एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं लोग? फोन कर दी तो कहेगा कि अपन ले चल जाओ सरकारी में, तो ले आओ जाए। मतलब एम्बुलेंस नहीं मिलता है आपको? ऐसे ही ले जा रहे हैं। अस्पताल है जहाँ डिलीवरी के पहले डिलीवरी और महिला अपने खुद सगड़ी से आई ठेले से। आपके द्वारा अभी हमको ये वीडियो दिखाया गया है। मामला हमको संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी आपके द्वारा जब संज्ञान में दी गई है कि स्वतः हम खुद इसका जांच करेंगे कि क्या इसका मामला है, क्या मैटर था, किन परिस्थितियों में वहाँ के जो भी डॉक्टर थे, जो भी अधीक्षक थे, उनके द्वारा क्यों नहीं एम्बुलेंस के मुहैया कराई गई थी या नहीं दिया गया था, प्रसव के बाद या प्रसव के पूर्व जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है, इसकी स्वतः हम जाँच करेंगे। सर, सरकार कितना खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, तो अगर जांच में सही पर क्या कुछ कार्रवाई नहीं, इसके लिए जो भी होगा हम वरीय अधिकारी सर जिला पदाधिकारी महोदय को हम जरूर सूचित करेंगे और उनको संज्ञान में देंगे। अगर जांच के बाद अगर सत्यता पाई जाती है तो, कि आपके स्तर से अभी वीडियो दिखाया गया है, संज्ञान में लाया गया है, इस पर हम स्वतः खुद जाँच करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों आज पटना के दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा आज उन्होंने किसानों से भी संवाद किया है और खेती के बारे में किसानों से जानकारी ली। तो सुखाड़ की स्थिति नहीं है, लगभग पूरी हो रही है, लेकिन हम रबी की तैयारी भी कर रहे हैं और रबी के लिए जितना आवश्यक डीएपी है, बाकी यूरिया और बाकी खाद पर्याप्त मात्रा में है। तो बिहार ने जो अपनी डिमांड दी है वो हम फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को भेज के पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता भी कराएंगे। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उस पर भी हम मिलकर काम करेंगे। बिहार की सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बिहार के किसानों की खेती
तेजी से और कैसे आगे बढ़े, किसान समृद्ध हो और कृषि विकसित हो, इसके लिए काम करेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक। उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उसके लिए हमारी रणनीति है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम मिले, कृषि का विविधीकरण और फूड प्रोसेसिंग जैसा क्षेत्र, वैल्यू एडिशन, उसको करने का काम और फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने का काम, ये निरंतर लगातार करते रहेंगे। आज यहाँ के किसानों से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए हजारीबाग के पद्मा प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ चल रही है। गुरुवार को चली दौड़ में शामिल एक प्रतिभागी की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक युवक ने बहाली की दौड़ में भाग लिया। इस दौरान वो गिर गया। आनन फानन में युवक को मेडिकल टीम ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। घटना के बाद JBKSS और परिवार वालों ने इलाज में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। मामले में JBKSS और परिवार के लोगों ने उचित मुआवजे और नौकरी की मांग की है। हजारीबाग उपायुक्त से भी मिलकर न्याय की मांग की गई। प्रशासन को गलती लगाने के कारण मेरे बेटे ने आज मृत्यु हो गई। ऐसा आइंदे और जो अभी प्रशासन दौड़ा रहे हैं उसका ऐसा ना नौबत आवे। बलसगरा के हमारे रहने वाले थे महेश कुमार महतो जी, एक मेधावी छात्र थे, पढ़ने लिखने वाले छात्र थे। उनके पिताजी का नाम मित्रलाल महतो है। वो उत्पाद सिपाही के दौड़ में शामिल होने के लिए पद्मा गए थे और पुलिस की नाटकीयता देखिए, लापरवाही देखिए, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब वो दौड़ में मूर्छित हो गए उसके बाद उनको प्राथमिक उपचार नहीं दिया जाता है। रात के 10 बजे तक परिजन परेशान रहते हैं कि उनको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ भेजा गया है। तो कभी बोला जाता है कि सदर अस्पताल हजारीबाग, कभी बोला जाता है कि रिम्स रांची भेज दिया गया। जब रिम्स रांची में हम लोग पता करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर महेश कुमार महतो नाम का कोई एडमिट हुआ ही नहीं है। बाद में रात में हम लोगों को पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है और वो हजारीबाग के सदर अस्पताल में उनके बॉडी को मुक्तिधाम जो है संस्था नीरज कुमार जी को सौंप दिया गया है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो दौड़ में शामिल होने जाता है, जो फॉर्म भरता है, जो सारा अपना विवरण सरकार को देता है, उसमें ये सरकार कहती है कि ये अज्ञात शव है इसलिए हम मुक्तिधाम को सौंप दिए। कितनी बड़ी लापरवाही है। आप तुरंत परिवार को सूचित करते, जाति आवासीय आप सब कुछ लेते हैं और एक दौड़ने वाले पुलिस के विभाग में दौड़ने वाले छात्र को जो प्रतियोगी तरीके से अपने आप को चाहता है कि नौकरी हासिल करे, उसको आप अज्ञात कह देते हैं। मधुबनी में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने को लेकर निधि चौक से थाना चौक तक सड़क पर डिवाइडर का काम किया जा रहा है। तेज रफ्तार से अनियंत्रित ट्रक आज डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर पर ही चढ़ गई। डिवाइडर में टकराने के साथ ही मुख्य मार्ग यहां घंटों जाम रहा। नगर थाना की पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को बहाल किया गया। नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने जानकारी दी कि ट्रक चालक पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 12 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी घटनास्थल से ट्रक को हटाया नहीं जा सका। 3 बजे के लमसम में एक ट्रक डिवाइडर से टकराई है। उसमें ये पता चला कि ट्रक के द्वारा ड्राइवर के द्वारा पूर्व में आया गया था तो वहाँ डिवाइडर नहीं था और कल रात में आया तो ड्राइवर को आइडिया न लगा कि वहाँ डिवाइडर बना हुआ है और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसके लाइट से चकमा खाने की वजह से उसको अनियंत्रित होकर ट्रक डिवाइडर से टकरा गई और उस पर चढ़ गई है। तो उसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी सारा सामान उसका हटवा करके उसके बाद अग्रिम कार्रवाई। रात्रि करीब 3 बजे के लमसम में एक ट्रक डिवाइडर से टकराई है। उसमें ये पता चला कि ट्रक के द्वारा ड्राइवर के द्वारा पूर्व में आया गया था।